बिना हिंसा किए हुए अहिंसा का रास्ता अपना के हम इस इमारत को ध्वस्त करेंगे और ये क्रांति आएगी। समस्तीपुर से सांसद भी रहे माननीय, रहे हैं और 2020 में फिर से चुन के आए, लेकिन इनका विकास का योगदान देखेंगे बिहार की भूमि के लिए तो कहीं बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है। अक्सर विधायक जी नारा देते रहते हैं, जगदेव बाबू का नारा 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा। ये काके सिर्फ वोटों को बटोरने की कोशिश करते हैं कि धरातल पर भी उन्हें नजर आता है इस नारा का? ये सिर्फ नारा ही है, उनके लिए चुनावी नारा है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो युवाओं में शुमार हैं और बराबर युवाओं का मुद्दा अपने विधानसभा से लेकर पूरे बिहार तक आवाज उठाते हैं। नाम है बुलबुल साहनी जी। आज बातचीत करते हैं कि उजियारपुर विधानसभा में कितना विकास हुआ है, क्या विकास बाकी है, बिहार के जो समस्याएं हैं, नए नए नेता नए नए रूप से बयान दे रहे हैं, घोटाले का आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, ये तमाम चीज़ों पर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। नमस्कार, और उजियारपुर की जनता को मेरी तरफ से बेहद नमस्कार। पहला तो भी ये चीज़ है कि जिस प्रकार अभी पूरे देश में हम देख रहे हैं लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, हर लोग अपने अपने हिसाब से अपने जनता को रिझाने के लिए धन बल सभी का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज को देख रहे हैं कि लोकतंत्र अब पैसा क्रम में बदल चुका है। इसका जिम्मेदार आप किसको मान रहे हैं? इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर मुख्य भूमिका में है तो जनता है, और जनता के बाद जो इस का जो सृजन किया गया पैसाकरण जो आप बोल रहे हो, जैसा आप देखेंगे इस चुनाव को इतना महंगा कर दिया गया है, चुनाव को पैसाकरण कर दिया गया है, जैसे मनी माफिया और मीडिया के द्वारा। अगर मनी से लेंगे तो पैसे चुनाव में खर्चा करने के लिए आप 2 से 3 करोड़ रुपया लोग विधानसभा में एक विधानसभा में खर्च करते हैं, और खर्च करने के बाद फिर अगर पैसा काम ना आए तो फिर माफिया के द्वारा डरा धमका के किसी माफिया को उतार देना क्षेत्र में, और उनके द्वारा फिर हमारे जनता को दबाया जाता है, उनकी आवाजों को यहाँ तक काम नहीं बनती है तो फिर ये मीडिया की ओर से मीडिया को आगे करके और फिर उनसे हवा का रुख बदला जाता है और एक ही तरफ झुकाव किया जाता है। आपका कहना है कि लोकतंत्र में मनी माफिया और मीडिया जिम्मेदार है। जी बिल्कुल, जो आज पैसा करण में बदल चुका है। अगर इसको आप ये कितना चुनौती मान रहे हैं और इसको आप कैसे इस चुनौती को सामना करेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी चुनौती है। आज किसी गरीब परिवार से कोई मुखिया का चुनाव भी नहीं लड़ सकता है, ऐसा पैसाकरण कर दिया गया चुनाव का। आज इसको आप सामना कैसे करेंगे? इसको कैसे तोड़ेंगे इस तिलिस्म को? ये एक विशाल इमारत बन चुका है, इसको तोड़ने में काफी समय लगेगा और इसको तोड़ने के लिए हमें जन सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। जब तक हमारा जनता जागरूक नहीं होंगे तब तक हम इस इमारत को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। पैसेकरण का इमारत जब तक ध्वस्त नहीं होगा तब तक गरीब इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और जब तक पार्टिसिपेट गरीब आदमी नहीं करेगा, एक गरीब परिवार से नहीं करेगा, तब तक चुनाव महंगा होगा, और महंगा रहेगा उतना बड़ा करप्शन हमारे देश को मिलेगा देखने को। जितना आप अगर 2-3 करोड़ पैसा खर्च करेंगे विधानसभा में, विधायक जी को एक विधानसभा के लिए 5 करोड़ मिलता है, 1 साल का फंड, 5 साल में 25 करोड़ मिलता है। अगर आप 2 से 3 करोड़ रुपया एक विधानसभा का चुनाव लड़ने में खर्च करेंगे तो फिर 25 करोड़ के फंड में आप क्या करोगे? फिर आपको ये जो आप चुनाव लड़े हो ये 3 करोड़ रिफंड लोगे, फिर आप अगले विधानसभा की तैयारी करोगे आप, तो उसका भी पैसा आप कहीं ना कहीं स्टोर करोगे। ये कारण है कि अभी जो लोकतंत्र है पूंजीपतियों का लोकतंत्र। जी बिल्कुल, जो जितना पैसा फेंकेगा चुनाव जीतेगा, बिजनेस हो चुका है, जीतने के बाद बिजनेस कर लेना है, जनता से उसको कोई मतलब कुछ मतलब नहीं। आज का समस्या आप देखेंगे तो आपको ये लग रहा है कि भविष्य में जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि दूर दूर में नेपाल में हाल ही फिलहाल देखे जट की क्रांति देखे हैं, बांग्लादेश में देखे हैं और श्रीलंका में देखे हैं, क्या इस प्रकार के क्रांति का संभावना भी आप देख रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा लोकतंत्र जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजबूत लोकतंत्र है। यहाँ ये चीज आपको देखने की कभी नहीं मिलेगा, और कई बार प्रयास भी किया गया है दूसरे देश के खुफिया एजेंसी के द्वारा। तो यहाँ तो क्रांति हुआ, जैसे जेपी इसके आजादी के लिए आंदोलन हुआ है, जो अहिंसा के आधार पर अपने जो बहुत सारा आंदोलन हुआ है, लेकिन कभी भी किसी नेता के घर में आग लगा देना या मंत्री घर में आग लगा देना या राष्ट्रपति भवन में आग लगा देना, ये चीज देखने को नहीं मिला है, मिलेगा भी नहीं आपको, इसलिए कि हमारी लोकतंत्र की जो खूबसूरती है बिल्कुल। लेकिन रिवोल्यूशन तो चाहिए, जब तक रिवोल्यूशन नहीं होगा तब तक रिवोल्यूशन करना, हिंसा अपना के रिवोल्यूशन करना ये कहीं उचित नहीं है। तो क्या आपको ये लगता है कि अहिंसा के आधार पर ही रिवोल्यूशन होना चाहिए? होना चाहिए और होगा भी। ये एक इमारत है जिसको ढहाया जाएगा, और ये सिर्फ जनता ही ढहाएगी, अहिंसा नहीं करते हुए।
मतलब हिंसा नहीं करना है। हाँ, हिंसा नहीं करना है। बिना हिंसा किए हुए हाँ, अहिंसा का रास्ता अपना के हम इस इमारत को ध्वस्त करेंगे और ये क्रांति आएगी। एक समय था जब जेबी आंदोलन उठी थी, इस बिहार की भूमि से ही उठी थी और कई सारा नेता बिहार में जन्म लिए थे उस जेबी आंदोलन से, जो आज तक एक्टिव है। कई सारे नेता हमारे बीच नहीं रहे। वही आंदोलन नहीं, अब जैसे वाले एक बहुजन आंदोलन भी चला, जो मानवर साहब कांसीराम के नेतृत्व में पूरे देश में चला आंदोलन, और कई आंदोलन भी चला जिसके हिसाब से अम्बेडकराइजेशन, समाजवादी का प्रभुत्व भारत में लोग जानने लगा। तो अब आगे आते हैं उजियारपुर का विकास। अभी वर्तमान में जो 15 साल से जो यहाँ के विधायक हैं, बीच में मंत्री भी बने हैं, जब सरकार आती है तो मंत्री बन जाते हैं, तो उनका रोड मैप क्या लग रहा है कि उजियारपुर कितना विकासशील है या विकसित बन चुका है? ये पहली बार ये 2015 में चुनाव जीते थे। हाँ। इससे पहले समस्तीपुर से सांसद भी रहे माननीय। हाँ, रहे हैं और 2020 में फिर से चुन के आए। लेकिन इनका विकास का योगदान देखेंगे बिहार की भूमि के लिए तो कहीं बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल जीरो है क्या उजियारपुर के लिए। क्या उजियारपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्या दवाई है? क्या दवाई आपको, अगर आप जाएंगे गरीब परिवार से कोई फैमिली जाती है वहाँ दवाई लेने के लिए, एक बीमारी, छोटी सी बीमारी के लिए भी जाएंगे तो 2 से 3 दवाई आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। जो दवाई महंगा है आपको वहाँ पे वही दवाई दिया जाएगा जो सस्ता एकदम 1 रुपया 2 रुपये का टेबलेट होगा, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जो दवाई महंगा है वो दवाई आपको कहीं ना कहीं नहीं दिया जाएगा, वो आपको बोला जाएगा कि आप बाहर से ले लो। ये क्या लगता है वर्तमान में जो अभी जो उजियारपुर विधानसभा या पूरे बिहार में जो स्कूल की पढ़ाई चल रही है, क्या विधायक जी मॉनिटरिंग करते हैं स्कूलों में आके कि क्या बच्चे, हमारे गरीब बच्चे क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उजियारपुर के विकास में 1% भी योगदान नहीं है हमारे विधायक बाबू का। और हमारा कहना ये है कि अगर आप योगदान नहीं करते हो तो आप अपना पद छोड़ दो, आप चुनाव मत लड़ो। कभी आप लोकसभा का भी चुनाव लड़ते हो, विधानसभा में जीत के भी आते हो, लेकिन आपका अगर देखा जाए तो आपका सहयोग विकास के नाम पे थोड़ा भी सहयोग नहीं है आपका। और आप सहयोग नहीं करेंगे, हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, कृषि, उद्योग, ये सब क्या इस सब मुद्दा को कभी कभी विधायक जी उठाते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। विधायक जी का काम क्या होता है, इनको 25 करोड़ पंचवर्षीय में मिलता है। 25 करोड़ में अगर आपने उजियारपुर को 25 करोड़ कहाँ खर्च किया? हम आपको अगर आरटीआई मारा मैंने और आरटीआई मार के दिखाऊं तो आपको दिखेगा। तो आप 25 करोड़ खर्च किधर किए हो? अगर आपको 25 करोड़ उजियारपुर के लिए कम पड़ता है तो आप विधानसभा, आपको इसीलिए भेजा जाता है, हम उजियारपुर की जनता ने आपको इसीलिए विधानसभा में भेजे हैं कि आप हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाओगे आप। बिल्कुल। अगर आपको 25 करोड़ में नहीं हो पा रहा है तो आप विधानसभा में उठाओ कि हम इतने में असमर्थ है, हमें और फंड चाहिए हमें उजियारपुर के विकास के लिए। अभी छोटा सा विकास देखेंगे आप, बहुत ही एकदम बेसिक है। विधायक जी जो आते हैं, हम आपको किसी शादी समारोह में भोज भात खाने के लिए आते हैं कि समाज की कुछ जन समस्या भी सुनते हैं? देखिए, भोज भात खा लेना कहाँ तक उचित है? हम आपको भोज भात खाने के लिए नहीं चुने हैं। हम कहीं ना कहीं अपने उजियारपुर के विकास के लिए आपको चुने हैं और उजियारपुर का विकास होना चाहिए। अब एक छोटा सा समस्या आपको दिखाएंगे तो आप जैसे उजियारपुर विधानसभा में ऐसे मुख्य जो एक होता है मार्केट, जैसे गांवपुर हो गया, जोगी चौक, महिसारी में महावीर चौक हो गया, उजियारपुर हो गया, सातनपुर हो गया, दलसिंह सराय तो चलो आप नगर निगम में आता है। ये सब अगर इसमें आप देखेंगे तो एक शौचालय की व्यवस्था जो आता है, पब्लिक टॉयलेट, बिल्कुल बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं है। अब पब्लिक, अब जैसे अब हम पुरुष हैं, पुरुष तो हम जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पेशाब करने के लिए कर लेते कहीं आराम से। लेकिन इसमें महिला और लड़कियों को बहुत तकलीफ होता है। तो कहीं ना कहीं ये छोटा समस्या है। पहले मार्केट नहीं था इतना बड़ा, अभी ये सब मार्केट थोड़ा बड़ा हो गया, तो यहाँ कहीं ना कहीं होना चाहिए। अक्सर विधायक जी नारा देते रहते हैं, जगदेव बाबू का नारा, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती राजपाट 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा। ये काके सिर्फ वोटों को बटोरने की कोशिश करते हैं कि धरातल पर भी उन्हें नजर आता है इस नारा का? ये सिर्फ नारा ही है, उनके लिए चुनावी नारा है, सिर्फ आप चुनावी में दिखेंगे। जब समस्या का समाधान करना रहेगा तो आपको नहीं देखेगा। आपको अगर हम विधानसभा में ये जीत के आए हैं, आपको उस बस्ती में लेके चलेंगे, आपको पिछड़ा हो, अति पिछड़ा बस्ती हो, जहाँ दलित का हो, जो जितने भी दलित बस्ती मिलेंगे आपको, पिछड़ा अति पिछड़ा, वहां पे आपको विकास देखने को नहीं मिलेगा। 1% भी विकास देखने को नहीं मिलेगा। चुनावी नारा, सिर्फ चुनावी नारा है, आपको चुनाव में ही दिखेंगे। वो तो चुनाव में भी नहीं दिखेंगे, वहां पे दिखेंगे नहीं। डिबेट में ये बोलते रहते हैं, डिबेट में देखिए हम 100 में 90 शोषित है, इस प्रकार। मैंने आपको कैसा बोला, आपने अच्छा पूछा था कि पैसाकरण कैसे किया गया। पैसाकरण यही मनी माफिया और मीडिया। तो ये जो वोट को इकट्ठा एक हवा दे दिया जाता है, हमारे वोट को एक हवा दे दिया जाता है मीडिया के द्वारा। अगर पैसे काम ना आए तो माफियागिरी करो, माफियागिरी से नहीं हुआ तो आप मीडिया के द्वारा। वर्तमान में एक आरोप लग रहा है, जो भी वर्तमान में मंत्री है अशोक चौधरी जी, 200 करोड़ घोटाला का आरोप लग रहा है।
और अभी तक मीडिया में बयान नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके जो प्रवक्ता हैं नीरज जी, वो भी बता रहे हैं कि उन्हें बयान देना चाहिए। क्या लग रहा है कि घोटाला का सिलसिला अब नीतीश कुमार जी की पार्टी में चालू हो चुका है? देखिए, ये जांच का विषय है और अगर घोटाला का आरोप लगा है तो ये अच्छी बात है। आरोप लगा है तो उनको बाहर आके, अगर आप नहीं हो इसमें संलग्न नहीं हो आप, तो आप बाहर आके और इसका सामना करना चाहिए और आपको बताना चाहिए खुल के कि हम नहीं है, और साबित करना चाहिए। अगर आप साबित नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप उस घोटाला में शामिल हो। बिल्कुल।